चलिए क्लास 6 का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी सोलर सिस्टम में कहाँ स्थित है, कहाँ पर एग्जिस्ट है, और हमारे अर्थ का हमारे सूरज से कितने दूरी पर है। और इसके साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी में लाइफ सर्वाइवल कैसे है, क्या क्या है, और बहुत सारी चीजें भी इसमें दिए हुए हैं। इनमें हम लोग यूनिवर्स के बारे में भी जानेंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास में। तो देखिए ऑफर क्या है। ऑफर ये ऐसा है बच्चों कि आप लोगों के लिए राहुल एकेडमी में, ठीक है, राहुल IAS एकेडमी में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बहुत बड़ा ऑफर है। और इस ऑफर को हाथ से जाने मत दीजिएगा, ठीक है। मात्र एक साल के लिए मात्र 3,000 रुपये में, मात्र एक साल के लिए मात्र 3,000 रुपये में पढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें सभी बुक्स पढ़ाए जाएंगे। मैथ्स, SST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और एक साल में मात्र आप लोगों को 3,000 रुपया देना है। ये ऑफर क्लास 4th से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब किसी को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सके और पैसों के लिए किसी का पढ़ाई बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर इस पैसों को आप देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक साल में कहीं मुश्किल से 250 रुपया महीना आपका पड़ा, मुश्किल से कहीं 250 रुपया महीना आपका पड़ा, मुश्किल से शायद ऐसे इतना ही पड़ा होगा। हाँ एग्जैक्ट है। तो आप लोग आइए और 3,000 रुपये में, मात्र 3,000 रुपये में पूरा सिलेबस हमसे लेकर जाइए एक साल के अंदर। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज, ठीक है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम लोग क्या देखेंगे? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में कहाँ पर स्थित है। सोलर सिस्टम मतलब ये हो गया हमारा सूरज। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सूरज। और सूरज से ठीक हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमारा आता है मरकरी, मरकरी के बाद आता है वेनस, वेनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है मार्स। यहाँ पर आपको एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, बहुत सारे यहाँ पर पत्थर के टुकड़े मिल जाएंगे जो सूरज के ही चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जुपिटर, सैटर्न। इसके बाद आपको मिल जाएंगे यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। एक प्लैनेट और भी है, प्लूटो नाम का एक प्लैनेट है जो हम लोगों से बहुत दूर है, और इसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस प्लैनेट को अब काउंट करना बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। इस पर आगे पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर में सब पेज में दिया हुआ है, आगे हम लोग सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लूटो को अब गिनना बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है, किस लिए बंद किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हमारे प्लैनेट कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में एक सूरज है, ठीक है, बीच में एक सूरज है, और सूरज के चारों तरफ देखिए ऑर्बिट बने हुए हैं। यहाँ पर एक ऑर्बिट है, 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 यहाँ पे एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट के चारों तरफ हमारे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी सारे हमारे ग्रह हैं, सभी इसी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यदि आपसे पूछे कि सूरज से हमारा पृथ्वी कितने नंबर पर है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सूरज से यानी सन से हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 3rd नंबर पे हम लोग हैं। हमारे सूरज से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ लगभग 98 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जिसको हम लोग राउंड फिगर में
लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। कितना मानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। आपके घर से आपके मामा का घर का दूरी कितना है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक उसी तरह जितना दूर मामा का घर है, जितना दूर मौसी का घर है, जितना दूर फुआ का घर है, ठीक उसी तरह हमारे सूरज से भी हमारा पृथ्वी का दूरी कितना है, हमारे चांद से हमारा पृथ्वी का दूरी कितना है, इन सारी चीजों के बारे में भी एक एक करके जानेंगे। तो सूरज से हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है, अर्थ की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, राउंड फिगर में इसको हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ कुछ चीज। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा यहाँ पर कि हाउ वंडर इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग जब आसमान में देखते हैं और जब सूरज ढल जाता है, यानी सूरज जब डूब जाता है, तो सूरज डूबने के बाद हमारा आसमान कितना सुंदर दिखाई देता है। हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर दिखाई देता है। अच्छा, हमारे आसमान में रात को आसमान सुंदर क्यों दिखाई देता है और सूरज ढलने के बाद ही क्यों सुंदर दिखाई देता है? क्योंकि रात में हम लोग को आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी प्लैनेट्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स को भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपके पास पावरफुल क्या होना चाहिए? टेलीस्कोप मशीन होना चाहिए। पावरफुल टेलीस्कोप मशीन से आप आसमान के, हमारे स्काई का आप क्या कर सकते हैं? पूरा शेयर कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। जब सूरज जब ढल जाता है, सूरज जब डूब जाता है शाम को, तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि वन वुड फर्स्ट नोटिस और वन टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में एक दो, ठीक है, कुछ कुछ डॉट डॉट चीजें थोड़ा करके शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ देर के बाद वही एक दो चीजें पूरे आसमान में चमकते हुए भर जाते हैं। ठीक है ना, तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो सारी चीजें क्या है? स्टार्स है, जो कि शाम को सूरज ढलने के बाद 1 2 3 4 की संख्या में दिखाई देता है, और धीरे धीरे करके वो सारे पूरे आसमान में भर जाता है। और आसमान क्या होना चाहिए? पूरा साफ सुथरा आसमान होना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि सून यू वुड सी द नंबर्स इंक्रीजिंग। और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि आसमान में पूरे के पूरे तारे टिमटिमाते हुए चीज, पूरे के पूरे शाइनिंग चमकते हुए चीज पूरे आसमान में भर गए। क्या बता सकते हैं वो सारी चीज क्या है? तो वो सारी चीजें स्टार्स है। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर। ठीक है, और आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं? उसको आप गिन नहीं सकते। इतना अधिक संख्या में हो जाता है कि आप उसको गिन नहीं सकते। लिखा कि यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और आप बहुत अधिक मात्रा में उसको गिन नहीं सकते हैं। जब अधिक मात्रा में हो जाएंगे स्टार्स तो उसको गिनना मुश्किल हो जाता है। एक दो को तो गिन सकते हैं, लेकिन अधिकतर को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। लिखा इसके बाद द होल स्काई इज फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और पूरा का पूरा आसमान छोटे छोटे क्या चीजों से भर जाते हैं? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, किसी किसी चमकते हुए वस्तु से भर जाते हैं। अब बात यह है कि वे सारे चमकते हुए वस्तु क्या है? सम आर ब्राइट, उनमें से कुछ चमकीले होते हैं, और अदर्स डीम, और कुछ उनमें से डीम यानी मध्यम कलर, यानी उसमें ज्यादा लाइट नहीं रहता, कलर नहीं, उसमें ज्यादा लाइट नहीं रहता है, और वो डीम टाइप के होते हैं, यानी ज्यादा चमकता नहीं है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद द डायमंड्स। और ऐसा लगता है, इट सीम्स मीन्स ऐसा लगता है कि आसमान पूरा का पूरा डायमंड से भर गया है, पूरे के पूरे मोतियों से भर गया, चमकते हुए मोतियों से पूरा का पूरा आसमान भर गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकल, और वे क्या होते हैं? ट्विंकल यानी टिमटिमाते हुए प्रकट होते हैं। आसमान में जब हम लोग देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए प्रकट होते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन आप आसमान में कभी ध्यान पूर्वक अगर आप देखिएगा
तो आसमान में आपको ध्यानपूर्वक ये भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि उनमें से कुछ आपको, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द डू ट्विंकल नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बहुत सारे तारे ऐसे पाए जाएंगे जो बहुत अधिक मात्रा में चमकते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं टिमटिमाते हैं और वो ट्विंकल नहीं करते, उसमें से कोई भी शाइनिंग नहीं निकलता है। लिखा है कि दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। क्या लिखा है इसके बाद कि दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे तारे ऐसे पाए जाते हैं जो क्या होते हैं कि वो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट, बिना किसी फ्लिकर के, टिमटिमाते भी नहीं है, ऐसे ही एकदम रहता है और कोई फ्लिकर्स नहीं करता है। ठीक है ना, और पूरा वो चमकते हुए दिखता है एज द मून शाइन्स, और हमारे चांद की तरह वो चमकते हुए दिखते हैं। इसके बाद लिखा है कि अलॉन्ग विद दिस ब्राइट, क्या लिखा है इसके बाद कह रहा है कि अलॉन्ग विथ, देखिए, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। क्या लिखा है, along with these bright objects, और इन सारी चमकते हुए वस्तुओं को जब आप आसमान में देखेंगे, you may also see the moon on the most of the days, और आपको अधिकतर समय क्या दिखाई देंगे, चांद भी अधिकतर दिन आपको आसमान में दिखाई देंगे। कैसे, चमकते हुए। It may however appear at different times, लेकिन एक बात यह भी है कि चांद हम लोगों को आसमान में कभी कभी चांद हम लोगों को आसमान में चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन चांद कभी कभी हम लोगों को कुछ दिनों के बाद चांद दिखाई भी नहीं देता है। कहने का मतलब है कि चांद हम लोगों को 13, 14, 15 दिनों तक चमकते हुए आसमान में दिखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चांद हम लोग को नहीं भी दिखता है। ताकि होता क्या है, वही लिखा है, इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस। अच्छा, चांद जब धीरे धीरे दिन बदलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना आकार भी बदल लेता है और आकार के साथ साथ अपना पोजीशन भी बदल लेता है। तो पहले चांद बड़ा रहता है, इसके बाद फिर छोटा, इसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि चांद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और फिर से 10-15 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद फिर से चांद हमारे आसमान में दिखने लग जाता है। लिखा है इसके बाद कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। आप आसमान में एक फुल मून को तभी देख पाइएगा जब आसमान, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। आप एक महीना में एक ही बार क्या देख सकते हैं, पूरे चांद को, यानी फुल मून आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे कि हम लोगों को एक महीना में एक बार ही चांद का पूरा दर्शन क्यों हो पाता है। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। आप एक मंथ में जब एक बार पूरे चांद को देखिएगा, ठीक है ना, और वो चांद एकदम पूरा बड़ा सा जब दिखाई देगा तो उसको हम लोग फुल मून कहते हैं, और नहीं तो फिर उसको हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी एट ऑल, इट इज ए न्यू मून नाइट और ए अमावस्या। हमारे पास बहुत बार ऐसा भी होता है कि आसमान में चांद पूरा पूरा दिखाई नहीं देता है। जब आसमान में पूरा पूरा चांद नहीं दिखाई देता है, एक समय ऐसा भी आता है कि चांद पूरी तरह दिखाई नहीं देता है और पूरा का पूरा धरती अंधकार रात के समय रहता है। उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अमावस्या, यानी अंधकार रात। लिखा है कि ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज ए क्लियर नाइट। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट। और आपको उस दिन क्या दिखाई देगा, पूरा का पूरा आसमान अंधकार रहेगा, लेकिन एक क्लियर नाइट दिखाई देगा, मतलब पूरा अंधकार रात दिखाई देगा। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। चलिए एक बार तो और देख लेते हैं इसको बढ़िया से, इसके बाद हम लोग चलते हैं।
तो क्या करा है कि प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप बता सकते हैं कि दिन के समय हम लोग को आसमान में चमकते हुए ये सारे वस्तु, इसका मतलब कि सारे तारे, चमकते हुए सभी तारे और फिर चमकते हुए चांद दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि दिन के समय हमारे आसमान में सूरज पाए जाते हैं। ठीक है, सूरज हम लोगों को बहुत ज्यादा रोशनी देता है और इतना अधिक रोशनी देता है कि उस रोशनी से, क्योंकि सूरज हमारे सबसे नजदीक भी है, सूरज की रोशनी बहुत अधिक हमारे पास आने के कारण पूरा आसमान क्या होता है? उजाला हो जाता है, जिस कारण दिन के समय हम लोग को आसमान में तारे और चांद दिखाई नहीं देते हैं। क्या लिखा? दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे इट इज बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्या होता है? क्योंकि दिन के समय सूरज की रोशनी बहुत अधिक रहता है और दिन के समय सूरज की रोशनी बहुत अधिक रहने के कारण हम लोग को आसमान में तारे और चांद दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इतना अधिक लाइट है जो हमारे आंखों को यहीं तक सीमित कर देता है। ठीक है ना? और आसमान और भी बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ से तारे बहुत दूर पर है। ठीक है ना? और चांद भी जो है हमारे यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन सूरज की रोशनी अधिक गिरने के कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद लिखा है कि लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट। ठीक है, अब आते थोड़ा सा आगे। इस बात कह रहा है कि द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग। देखिए क्या कर रहा है, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हमारे आसमान में चलिए देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द कैलेस्टियल बॉडीज। यदि आपसे पूछे कि हमारे आसमान में पाए जाने वाले जितने भी सारे बॉडीज हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सूरज हो गया, चांद हो गया और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी हो गया और भी तारे हो गए, क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये सारी चीजों क्या होता है? शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसमान में रात को चमकते हुए दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज उसको हम लोग कहते हैं। कैलेस्टियल बॉडीज मतलब उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आकाशीय पिंड। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं, और नहीं तो खगोलीय पिंड भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पिंड का मतलब क्या होता है? पिंड का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। उनमें से बहुत सारे कैलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जो बहुत क्या होते हैं? सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बहुत सारे ऐसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड है, कैलेस्टियल, बहुत सारे ऐसे कैलेस्टियल पिंड्स हैं जो कि बहुत क्या होते हैं? बड़े होते हैं और गर्म भी होता है। जैसे तारा बहुत बड़ा भी है, बहुत गर्म भी है। सूरज बहुत बड़ा भी है, बहुत गर्म भी है। चांद, चांद का कोई अपना रोशनी नहीं है, लेकिन चांद क्या है? ठंडा है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सारे कैलेस्टियल बॉडीज क्या चीज के बने हुए हैं, तो सारे कैलेस्टियल बॉडीज गैस के बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उसका क्या है? अपना हीट भी है और अपना लाइट भी। जैसे तारा का अपना हीट भी है, अपना लाइट भी है। सूरज का अपना हीट भी है, अपना लाइट भी है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, और क्या कहते हैं कि एमिट, एमिट मतलब क्या? जो विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, और बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? उसका गर्मी बाहर निकलता है। जैसे तारों का गर्मी बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है, सूरज का गर्मी बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। सूरज भी क्या है? एक प्रकार के हमारा तारा है, लेकिन हमारे गैलेक्सी में हमारे सबसे नजदीक होने के कारण इसको हम लोग एक नाम दे दिए हैं सन। लेकिन सूरज भी क्या है? एक स्टार का ही रूप है, एक तारा का ही रूप है, और बहुत ज्यादा उसमें से हीट निकलता है, बहुत बड़ा है, जिस कारण
बहुत ज्यादा हीट निकलने के कारण सूरज हमारे पृथ्वी को रोशनी करता है। दीज कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जो भी चमकते हुए चीज हमारे आसमान में दिखते हैं, ठीक है ना, जो भी चमकते हुए चीज हमारे आसमान में दिखते हैं और जिनके पास अपना हीट हो, अपना लाइट हो, ठीक है, और उसका बॉडी भी लगभग बहुत बड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। द सन इज ए स्टार। हमारा सूरज भी, क्या अभी बोले थे ना, हमारा सूरज भी क्या है? एक प्रकार का स्टार है। काउंटलेस ट्विंकल्स स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। हमारे आसमान में काउंटलेस मतलब इतने सारे तारे भरे पड़े हुए हैं, इतने सारे चमकते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे भरे पड़े हुए हैं हमारे आसमान में। और रात के समय अधिकतर दिखाई देता है, इन द नाइट स्काई, रात के समय अधिकतर दिखाई देता है, जिसको गिन पाना मुश्किल है। आर सिमिलर टू द सन, जो लगभग सूरज की तरह ही है। कैसे है? हमारे आसमान में जितने भी सारे हमारे आसमान में तारे दिखते हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? सब के सब सूरज की तरह ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्या रीजन है कि स्टार्स भी सूरज की तरह होने के कारण, ठीक है, जिसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, बहुत ज्यादा गर्मी और हीट निकलने के बावजूद भी हम लोग को गर्मी क्यों नहीं महसूस होता है? जबकि क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टार जो हमारे आसमान में जितने भी सारे सूरज पाए जाते हैं वे सारे हमारे आसमान में जितने भी सारे तारे पाए जाते हैं वे तारे हम लोगों से बहुत 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 दूर पर है, बहुत दूर पर है। इसीलिए क्या है? तारों का गर्मी हम लोगों को नहीं मिलता है। वहीं जबकि हमारे सूरज हमारे गैलेक्सी में सबसे नजदीक तारा है और हमारे पृथ्वी से सूरज की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक होने के कारण, हमारे अर्थ से सबसे नजदीक होने के कारण सूरज का रोशनी और सूरज का गर्मी हम लोगों को मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि लुक सो द बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्या है? हम लोग के बहुत दूर है, इसलिए ये क्या दिखता है? बहुत ही क्या दिखता है? ये हमारे हम लोगों से बहुत दूर है, जिस कारण तारे बहुत छोटे छोटे भी दिखते हैं और उसका रोशनी भी, उसका गर्मी भी हम लोगों को नहीं मिलता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और उसमें पहला पेज आज हम लोग पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा दिया हुआ, लेट्स डू इट। इसको हम समझाए थे एक बार में ही, आप लोग घर पे कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक टॉर्च लीजिएगा, ठीक है। मानिए कि ही इसको टॉर्च मान लीजिए 2 मिनट के लिए। ऐसे एक टॉर्च लीजिएगा और ठीक ऐसे एक व्हाइट पेपर लीजिएगा, ठीक, व्हाइट पेपर लीजिएगा और व्हाइट पेपर को इसके ऊपर ऐसे चिपका दीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर चित्र को चिपका दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा? छोटा छोटा इसको होल कर लीजिएगा, छोटा छोटा इसको होल कर लीजिएगा। और होल करने के बाद कहीं पर अंधकार जगह में आप क्या कीजिएगा? टॉर्च के लाइट को ऑन कीजिएगा। जैसे आप टॉर्च के लाइट को ऑन कीजिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत सारे डॉट 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 लाइट आपको वॉल में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। वही सारे लाइट क्या है? हम लोग को स्टार्स की तरह हमारे आसमान में भी कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इस टॉर्च में से लाइट जाएगा आपके वॉल में तो आपको डॉट 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 बहुत सारी संख्याओं में आपको डॉट लाइट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह हमारे आसमान में भी क्या है? बहुत सारे स्टार्स हम लोग को उसी तरह दिखते हैं। तो यदि आप लोगों को एक बार में यहीं पर देखना है तो आप लोगों के पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि एक टॉर्च लीजिए और उस टॉर्च में एक पेपर इस तरह लगा दीजिए, उसमें डॉट 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 उसमें क्या कर होल कर दीजिए और छोटे छोटे होल करके टॉर्च को ऑन कर दीजिए। तो वॉल में आपका पूरा लाइट जाते रहेगा और वो लाइट आपका क्या कहलाएगा? तारे की तरह ही आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में आज हम लोगों ने पहला चैप्टर का यहाँ तक पहला पेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट पेज को देखेंगे। मेरा क्लास यदि अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और कोचिंग में पढ़ने के लिए आए। बहुत अच्छा ऑफर भी है। थैंक यू सो मच।